तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का, हमारे छोटे भाई बहनों का, आपके अपने इस फेवरेट प्लेटफॉर्म सीयूईटी के सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल और सीयूईटी स्टेशन बाय स्टडी कैपिटल पर। सीयूईटी यूजी 2024 की फाइनल आंसर की कल जारी हो चुकी है। इसको लेकर के सबसे पहले हमने आपको अपडेट कर दिया, साथ में लाइव आकर के आपके सभी डाउट्स को हमने दूर भी किया। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि सीयूईटी यूजी 2024 फाइनल आंसर की स्टेप बाय स्टेप चेक कैसे करेंगे, कैसे चेक करेंगे कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है, हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे दो चैनल्स हैं, सीयूईटी स्टडी कैपिटल जो हमारा प्राइमरी चैनल है, और सीयूईटी यूजी के लिए स्पेशल चैनल आप सभी की काउंसलिंग के लिए सीयूईटी स्टेशन बाय स्टडी कैपिटल। आप दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लें तो पूरे काउंसलिंग भर आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी सभी को छोड़ करके आराम से दो चैनल पर आ जाइए, पूरा सहयोग मिलेगा, ना ज्यादा इंटरप्शन होगा, ना ज्यादा समस्या होगी, सारे डाउट्स भी दूर हो जाएंगे। तो आपको यही चाहिए ना जीवन में कि ऐसे चैनल को फॉलो कर लें जहां से सारा समाधान हो जाए। तो ये यहां सारा समाधान मिलेगा, दो चैनल से सब्सक्राइब करना है। व्हाट्सएप का नंबर 9336257345। और एक और जरूरी सूचना, आपके काउंसलिंग के लिए हम लोग फ्री हेल्प डेस्क चला रहे हैं, उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। प्रतिदिन रात 8 से 9 लाइव भी रहते हैं हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पर। यह है सीयूईटी यूजी की ऑफिशियल वेबसाइट, क्या है, exams.nta.ac.in। और इस वेबसाइट पर जब आप नीचे आते हैं, आपके सामने दो आइकन्स दिख रहे होंगे पब्लिक नोटिस में, ऑफलाइन फाइनल आंसर की सीयूईटी यूजी, ऑनलाइन फाइनल आंसर की सीयूईटी यूजी। दोनों के लिए मैं एक एक करके बताता हूं, ध्यान से सुनते चलिएगा। सबसे पहले मैंने क्या खोला, ऑफलाइन आंसर की। ऑफलाइन आंसर की में आप देखोगे तो सबसे पहले आपका जो आंसर की टोटल ये आया है जितने पेजेस का, 219 पेजेस का है। यानी जिस भी सब्जेक्ट का, जिस भी पेपर का आपका होगा, आप उसको क्या करोगे, सबसे पहले स्क्रॉल करके उसको खोज लोगे, या क्या करोगे, सर्च करके भी खोज सकते हो। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए मैं कोई भी फॉर एग्जांपल उठा लूंगा, अगर कोई भी सब्जेक्ट उठा लूं, ये बायो है, कोई और सब्जेक्ट उठाता हूं, यहाँ दूसरे सब्जेक्ट्स और भी आए तब दिखा रहा हूं मैं आप सभी को। जैसे मान लीजिए यहाँ जनरल टेस्ट आ गया, ठीक, जनरल टेस्ट का हमारे सामने आंसर की ऑफलाइन वाले का। यहाँ पे सबसे पहले आपको एग्जाम डेट मैच कर लेना है, किसी डेट पर आपका एग्जाम हुआ था। सेकेंड चीज, जनरल टेस्ट किस मीडियम में था, यानी इंग्लिश मीडियम का है तो इंग्लिश मीडियम वाला देखना है, हिंदी मीडियम वाला है तो हिंदी मीडियम, किसी और मीडियम का मामला है तो किसी और मीडियम में। उसके बाद बुकलेट नंबर पर ध्यान देना है, बुक ए, बुक बी, बुक सी, बुक डी, इस तरीके से है। नीचे जाओगे तो और भी बुकलेट्स हैं, तो जिस भी बुकलेट में आपका पेपर हुआ हो, देखिए इसमें बुक डी ही तक है, लेकिन आपके तमाम पेपर्स हैं जिसमें एस पी ऐसे करके भी कई बुकलेट कोड बनाए गए। तो आप उसके बाद यहां देखोगे आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर लिखा गया है, यहां किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है ये भी लिखा गया है। तो आप अपने बुकलेट से आपका जो प्रोविजनल आंसर किया था उसमें आपने ओएमआर शीट भी डाउनलोड किया होगा, तो क्वेश्चन नंबर देखिए, आंसर चेक करिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, आंसर चेक करिए, और वहां से क्या करते जाइए, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, सब सही है, फिर ये गलत है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपना आंसर की मिलाते जाएंगे। जितना प्रश्न आपका सही होगा उसके लिए इंटू +5 कर लीजिएगा, जितना गलत होगा इंटू -1 कर लीजिएगा। इसको मिलाने के बाद जितना स्कोर आएगा वही आपका उस सब्जेक्ट का फाइनल स्कोर यानी फाइनल मार्क्स होगा। यानी रिजल्ट के पहले भी आप अपना मार्क्स चेक कर सकते हैं। ये हो गया तरीका ऑफलाइन वाले आंसर की को चेक करने का। अब बताते हैं ऑनलाइन वाले आंसर की का माजरा। ऑनलाइन वाले आंसर की के लिए यहां पर आइएगा, ऑनलाइन फाइनल आंसर की वाला, उस पर टैप करिएगा। इसमें भी ऐसे ही सिस्टम है, आप नीचे जाते जाएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट का पेपर दिया हुआ है, 151 पेज का टोटल क्या है, ये बुकलेट है इसमें। तो आप देखेंगे कि आप किस सब्जेक्ट का पेपर दिया, देखिए तेलुगु वगैरह सब कुछ है। ज्यादा लोग तो तेलुगु देते नहीं है, लेकिन फिर भी जितने लोगों ने दिया था सबके लिए, जर्मन का पेपर आपने दिया, इटालियन का, कश्मीरी का, जिसने जिसका पेपर दिया सबके लिए, नेपाली तक का पेपर हुआ था सीयूईटी में। चलिए ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो किसी मेन और प्राइम सब्जेक्ट पर मैं आता हूं। फॉर एग्जांपल चलिए मान लीजिए मैं संस्कृत के ही डोमेन सब्जेक्ट पर आ जाता हूं जो आपका ऑनलाइन में हुआ था। तो ऑनलाइन में क्या होता है, आपकी क्वेश्चन आईडी दी होती है आपको, ये आपके पोर्टल पर प्रोविजनल के समय में मिला होगा। यहाँ आपका क्वेश्चन आईडी दिया है और इस क्वेश्चन आईडी से कौन सा उसका ऑप्शन सही है उसको मिलाना होता है। आंसर की जो है आपका ऑनलाइन वाला, उसमें सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं होता है, ये क्वेश्चन आईडी से मिलाना होता है। ऐसा नहीं है कि ये जो भी ये आपका फाइनल आंसर की संस्कृत का है और डेट 22 तारीख के एग्जाम का है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर 3 है फिर 2 का 2 है।
आपको इस क्वेश्चन आईडी को ध्यान देना है, इस क्वेश्चन आईडी को, ठीक है। अगर आप सीरियल नंबर से जाएंगे तो फिर आप वो सही आंसर की नहीं मिला रहे हैं, फिर आप वहां पर गलत साबित हो जाएंगे। और यहां पर भी मामला वही है, +5 सही के लिए, -1 गलत के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने मार्क्स निकाल लेंगे, जितना मार्क्स आ रहा होगा वो आपके टोटल मार्क्स हो जाएंगे। तो इसके आधार पर अपने मार्क्स को आप चेक कर लें। आप उसके बाद अब आगे की प्रक्रिया क्या होने वाली है इस फाइनल आंसर की के बाद की, अब मैं उस पर थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं। अब इसके बाद आएगा आपका रिजल्ट, जो विद इन 3 to 4 डेज आपके आने की पूरी संभावना है। तो रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में आपके अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स फिर से आ जाएंगे, आपने जो चेक किया है उसके अतिरिक्त आपका जो मार्क्स, जो रिजल्ट तैयार होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। जब आपके मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे उसके बाद आपको देखना है कि आपके यूनिवर्सिटी में, यानी आपको जिस यूनिवर्सिटी में जाना है, जिस यूनिवर्सिटी में, किसी एक यूनिवर्सिटी में तो बस टारगेट होगा नहीं, उसके कोर्स, जिस कोर्स में जाना है उसमें किस किस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है और आपने उस सब्जेक्ट का पेपर दिया है कि नहीं दिया है। फॉर एग्जाम्पल बीएचयू के बीए की मैं बात कर लूं, बीएचयू बीए की अगर मैं बात कर लेता हूं आपके लिए, तो इसमें लगता है जीटी और प्लस लैंग्वेज, ठीक है, जीटी प्लस लैंग्वेज। तो अगर आपने जीटी और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में से पेपर नहीं दिया है, कोई एक भी पेपर नहीं दिया, तो आपका बीएचयू बीए में एडमिशन नहीं हो पाएगा। और अगर आपने एडमिशन दिया है तो जीटी के मार्क्स होंगे यहां पर, और उसके बाद यहां पर लैंग्वेज का मार्क्स होगा। बीएचयू लैंग्वेज के मार्क्स को पिछले साल तक 1/2 कर देता था, इस साल क्या करेगा वो देखा जाएगा, और इन दोनों मार्क्स को मिला करके क्या होगा, आपकी मेरिट तैयार होगी। तो आप सभी लोग अपना अपना स्कोर मिला लीजिए, जिस यूनिवर्सिटी में जिस कोर्स में जाना है उसका स्कोर चेक कर लीजिए। हमारे लाइव सेशन में आइएगा रात के 8 बजे, अपने डाउट्स को पूछिएगा, आपके जो मार्क्स है वो बताइएगा, हम बताएंगे आपको कि किस यूनिवर्सिटी में आपके एडमिशन होने की संभावना है। ठीक, फिलहाल उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा, जहां पर मैंने बात किया फाइनल आंसर की स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करेंगे। डाउट्स बहुत सारे होंगे मन में, तो कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए कि सर मुझे ये क्वेरी है, ये क्वेरी है, तो हम लोग लगातार वीडियोस के माध्यम से, लाइव सेशन के माध्यम से आपकी हेल्प करते रहेंगे, क्योंकि हमने वादा किया है कि अपने इस चैनल पर आपके पूरे काउंसलिंग भर इतना सहयोग करेंगे कि आपको कहीं और पर भटकने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ YouTube पर सर्च करना होगा CUET स्टेशन बाय स्टडी कैपिटल, और आपको सारी अपडेट यूजी की मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा जिससे बाकी लोगों को भी हेल्प हो जाए।